अस्सलाम वालेकुम। ज़रमीन ज़हरा फ्रॉम जियो न्यूज़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हालिया अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन का ऐलान किया गया और माजी में देखा गया है कि दो अहम ऑपरेशंस राह निजात और ज़रब अज़्म जो है वो पाकिस्तान के अहम ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनमें भरपूर फ़ौजी ताकत का भी मुज़ाहरा किया गया है और साथ देखा गया कि उसमें लार्ज स्केल पर डिसप्लेसमेंट जो थी वो भी सामने आई। अब भी ये इससे मुवाजना किया जा रहा है ज़रब अज़्म का जो मुवाजना किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम से, और ये एक सियासी तौर पर सियासी हलकों में भी ये राय पाई जा रही है कि क्या डिसप्लेसमेंट्स अब भी इस ऑपरेशन में भी होगी, इसकी नौयत क्या होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, ये आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, चीफ नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर, और उसके बाद जो कंसर्न्ड जितने सिविल हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स हैं जो इन मामला से इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं, दे आर देयर। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है। 22 जून का कलामिया जारी होता है। आप सारे चूँकि साफ़ी हैं, आपने यकीनन उस कलामिया को पढ़ा होगा, एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून का, कोई अज़्म इस्तेहकाम पे जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो ही डॉक्यूमेंट है ना। आई विल जस्ट गो थ्रू द कंसर्न पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट। ये कहता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, और इस बात पे जोर दिया गया कि एक ज़रूरत है, देयर इज़ ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड री इन्वोगरेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसको भी बंद कर दें। फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव और री इन्वोगरेटेड, जो कि बुनियाद की जाएगी ऑन कंप्लीट नेशनल कंसेंसस एंड सिस्टम वाइड सिनर्जी। ये आप समझ रहे हैं, वो कह रहा है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल कंसेंसस करके, और इस डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक री इन्वोगरेटेड एंड री एनर्जाइज्ड नेशनल काउंटर टेररिज्म कैंपेन। तो क्या चीज़ है ये जो मैंने अर्ज की अभी भी? इट्स ए कैंपेन। किस चीज़ को? उन्होंने कहा री इन्वोगरेटेड एंड री एनर्जाइज। जो ऑलरेडी दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है उसको री इन्वोगरेट और री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि इसमें और इसके ज़रिए इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे, जिसमें कंसेंसस होगा, और ये जो अप्रूव हुई, इट कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रोमिसेस सिंबलाइजिंग द नेशनल रिजॉल्व टू एरेडिकेट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री। आगे यही एलामिया कहता है अज़्म इस्तेहकाम क्या होगा? इट विल इंटीग्रेट एंड सिनर्जाइज मल्टीपल लाइन्स ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट द मेनेसेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिसाइसिव मैनर।
फिर वो बताता है कि ये लाइंस ऑफ एफर्ट्स क्या हैं। ये इलामिया कहता है इन दी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन होगी, जहाँ पे कोशिश की जाएगी कि टेररिस्ट की ऑपरेशनल स्पेस रीजनल कंट्रीज़ में कम की जाए। इसके अंदर जो काइनेटिक एफर्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा विद फुल सपोर्ट फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एम्पावर्ड बाय इफेक्टिव लेजिस्लेशन, कि वो तो चल रही हैं, उसको एम्पावर किया जाएगा थ्रू इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू एड्रेस लीगल वॉइड्स दैट हिंडर इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिज्म रिलेटेड केसेस एंड अवॉर्ड ऑफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स टू देम। ये इसमें बात लिखी हुई है। आगे वो कहते हैं, ये लामिया कहता है द कैंपेन विल बी ड्यूली कॉम्प्लीमेंटेड बाय सोशो इकोनॉमिक मेजर्स aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies। तो एक सोशो इकोनॉमिक डोमेन का प्रॉन्ग होगा। फिर वो ये कहता है अगला, इंफॉर्मेशन स्पेस विल बी लेवरेज टू प्रमोट ए यूनिफाइड नेशनल नैरेटिव बनाया जाएगा, उसको कौमी धारे का आपको पूरी कौमी लेवल पे एक नैरेटिव बनाया जाएगा। और आखिर में वो कहता है कि फोरम ने रीट्रेट किया दैट द फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज पाकिस्तान्स वॉर and is absolutely essential for the nation's survival and well-being। और फोरम ने फिर ये कहा, और ये वो एपस कमिटीज़ के मैंने मेम्बरान आपको सारे बता दिए, that no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सा ज़रबे अज़ब, कौन से ऑपरेशन, ये क्या कह रहा है। और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज दैट आप सबके पास है, आप अपने मोबाइल पे करें तो यू विल गेट इट। और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। जब वो नैरेटिव आता है तो सिर्फ 2 दिन बाद 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोबारा एक एलामिया जारी करता है। अब मैं उसके भी चीज़ें आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, क्योंकि आप आज दोबारा मुझसे सवाल कर रही है। तो जो मैंने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर संजीदा से संजीदा, इस नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। ये देखिए 24 जून को क्या कहा गया, उन्होंने कहा जी रिसेंटली अनाउंस विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी नेम अज़्म इस्तेकाम इज बीइंग एरनेस्टली मिसअंडरस्टूड एंड कंपेयर्ड विद अर्लियर लॉन्च काइनेटिक ऑपरेशन लाइक ज़रबे अज़ब एंड राह नजात। यही बात, ये दोबारा रिटर्न है, जहाँ ये नेट पे ही पड़ा हुआ है, अखबारों में भी आया। उन्होंने कहा ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। द प्रीवियस काइनेटिक ऑपरेशंस वर कंडक्टेड टू फिजिकली डिसलॉज टेररिस्ट फ्रॉम देयर नोन लोकेशन विच हैड बिकम ए नो गो एरिया एंड कॉम्प्रोमाइज द रिट ऑफ द स्टेट। क्योंकि उससे नो गो एरियाज थे जहाँ पे स्टेट की रिट नहीं थी, तो वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और उसके लिए लोगों को निकाला गया। देयर आर नो सच नो गो एरियाज इन दी कंट्री। ये लामिया कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ टेररिस्ट एंटिटीज टू कैरी आउट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज ऑपरेशन साइड पाकिस्तान वो डिसेसिवली डिग्रेडेड बाय अर्लियर काइनेटिक ऑपरेशंस। Therefore, no large-scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required। तो ये 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज ऑलरेडी इशूड दिस इन राइटिंग। फिर आगे वो दोबारा बताता है अज़्म इस्तेकाम इज ए मल्टी डोमेन मल्टी एजेंसी होल ऑफ द सिस्टम नेशनल विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ताकि किसी ने अगर पिछला पढ़ के उसका अभी भी शक है तो उसका दोबारा पढ़ लो। ये इट इज मेंट टू रीइनविगरेट एंड री-एनर्जाइज द ऑनगोइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान। आगे समझाने ने कहा कि एक रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था, ये उसको री-इनविगरेट करना, री-एनर्जाइज करना। इट इज नथिंग मोर नथिंग लेस विच वॉज इनिशिएटेड, और वो रिवाइज नेशनल प्लान वॉज इनिशिएटेड आफ्टर नेशनल कंसेंसस अक्रॉस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम। दिस इज वॉट इट इज। Azm Istehkam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations। जो मैंने आपको कहा इस साल भी 22,400 के करीब हम कर चुके हैं, उनको री एनर्जाइज करना है इंटेलिजेंस बेस्ड काइनेटिक ऑपरेशंस को। और दूसरा उसने कहा कि इसका मकसद है टू रूट आउट द फैसिलिटेशन ड्यू टू क्राइम टेरर नेक्सस। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, एक टेरर क्राइम नेक्सस को। कहा कि इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का
और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना है, एंड रूटिंग आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री टू इंश्योर एन ओवरऑल सिक्योर एनवायरनमेंट, जो जरूरी है सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री। और आखिर में कहा गया कि दिस ऑपरेशन, दिस कैंपेन, जो विजन है कैंपेन है, इट विल इंक्लूड ऑल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लीगल एंड इंफॉर्मेशन प्रॉन्ग्स apart from already continuing operations by all law enforcement agencies. This should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject. तो ये था 24 जून। मेरी अभी दरख्वास्त ये है कि मुझे बताएं कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में, एंड दे आर देयर इन पब्लिक डोमेन, एंड स्टिल अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ व मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ व मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। Now why they don't want it, उसके लिए आपको ये देखें कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान क्या था। दिस इज, इसके 14 पॉइंट हैं। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा कि 2014 में जब वो सानिया पेश आए पीएस का, तो तमाम स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल बैठे, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके तकरीबन 21 पॉइंट थे, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो सी है बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कोऑर्डिनेशन से लड़ी गई, और उसके असरात भी आपने देखे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, उसको कंडेंस किया गया, जिन चीज़ों को प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया, ये 14 पॉइंट को फोकस में रखना है, और इसमें भी पॉलिटिकल कंसेंसस है। और अज़्म इस्तेहकाम यही कह रहा है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि इसको रीइन्विगोरेट और रीएनर्जाइज करना है। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स, वो इनके अंदर है। अगर आप ये देखें, अगला भी स्लाइड दिखा दें, ये हैं जी 14 पॉइंट। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को देखें तो इसमें से जो पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द काइनेटिक्स, वो तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। जो फौज की कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, आपके सामने मैंने बताया कि इस साल में हमने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, 137 हमारे अफसर और जवान शहीद हैं, 398 दहशतगर्दों को हम जहन्नम हासिल कर चुके हैं। रोज़ाना 22 ऑपरेशंस, 122 ऑपरेशंस, यही बताया ना आपको, 112 ऑपरेशंस हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं, तो ये तकरीबन 5 या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने, इंटेलिजेंस ने काम करना, उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? प्रॉब्लम इज देयर इन द अदर पॉइंट्स। मैं आपको इसका एक रन डाउन हल्का सा दे देता हूं, सो एज टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कहां खड़ा है, एंड व्हाई द पीपल वांट कि ये ना हो। इसमें पीछे जाइएगा, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंटरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स। ये ज़रूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोविंसेस लेवल पे, एंड दे विल बी दी मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे। नाक्टा जो सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैब की एक अपडेट निकालता है हर साल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस अपडेट के अंदर मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में केपी में और बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं 2 सूबों में ना, केपी में जो सीटीडी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 2437 है, जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं, वो सिर्फ 537 है। दहशतगर्दी की आप लहर देखें वहाँ कितनी है। बलूचिस्तान में दी सीटीडी की स्ट्रेंथ है 3,438,
कि इसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है उसके मुताबिक 2776। तो ये है आपकी काउंटर टेररिज्म की, ये तो मैं इसे स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से आनी। और ये आपका नैप का, इसका रिवाइज नैप का पॉइंट है। बात की गई है कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना है? आप बताएं। ये दहशतगर्दी को निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी, 2021 में भी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसस से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है? आगे चलिएगा अगली स्लाइड में। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल सिस्टम, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। राइट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कि फास्ट ट्रैक इसीलिए ना कि जल्द से जल्द उनका किया जाए। इस वक्त जो नेक्टा के किताब है उसके मुताबिक जो ATC कोर्ट्स हैं KP में टोटल 13 हैं और बलूचिस्तान में 9 हैं। सी दी वॉल्यूम ऑफ दहशतगर्दी, इतनी दहशतगर्दी है कि हम इस साल में 22,400 से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इंटेलिजेंस उसके खिलाफ। और टोटल कोर्ट कितने हैं? एक सूबे में 13, एक में 9। और कन्विक्शंस कितनी हुई हैं इस साल में? पिछले साल में, पूरे साल में बलूचिस्तान में 10 और KPK में 14। और हम 2014 से और 2021 से कह रहे हैं कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसको तगड़ा करना है, ताकि जो से हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला करें। एंड नाउ वी कम टू दैट नंबर 13 पॉइंट, जरा नीचे देखिएगा, कर्ब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम। तो ये शुरू से आइडेंटिफाइड है, जो इसमें भी अज़्म इस्तेहकाम में बात हुई कि देयर इज़ ए टेरर क्राइम नेक्सस, उसके अंदर ही ये दहशतगर्दी पनपती है। और ये फैसला किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, कि जी हमने इलीगल स्पेक्ट्रम को रोकना है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ये आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह फील होता है, नज़र आता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक इलीगल इकोनॉमी है जो उसमें छुपी हुई है। और इसी इलीगल इकोनॉमी में, इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। मैं आपको मिसालें दे देता हूं चंद। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, NCP व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का। करोड़ों का, अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका। उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। जब एक मुल्क में, कुछ जिलों में, कुछ जगहों में ये नॉर्मल हो, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि देयर इज कि गाड़ी बगैर कागज के चल सकती है, उसका कोई पता नहीं नंबर आगे क्या लगा हुआ है, उसमें चेसी नंबर क्या चीज़ है, तो उसके दरमियान में दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, आर दे नॉट पार्ट ऑफ दिस इलीगल स्पेक्ट्रम? अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर फिर दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। स्मगलिंग, ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, इनसे भी लगता है। जो अफगानिस्तान है उसमें तुर्कमन भी रहते हैं, ताजिक भी रहते हैं, उज़्बेक भी रहते हैं, फारसीबान भी रहते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाते हैं। दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीज़ा सिस्टम है या नहीं है? तो ये हमारा बॉर्डर क्यों
कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं, इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए। इसलिए क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है। आपने 2023 के अंदर एलसीज को कम किया बिकॉज डॉलर की शॉर्टेज थी, तो आपने देखा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड एकदम अरबों डॉलर के लिहाज से बढ़ गया, मोर देन अरब डॉलर। आई थिंक 2 अरब फिगर देख लीजिएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप एलसीज नहीं खोल रहे, तो वहाँ जो सामान जाता है वो आपकी मार्केटों में बिकता है या नहीं बिकता? मिलियंस ऑफ जो है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपया खाली रोज़ाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है। आप नेम ए थिंग, 50-60% इलीगल जोन सा है वो आपका तंबाकू सिगरेट्स बिकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, अरबों की उसमें उसके अंदर इलीगल माफिया है या नहीं है? नार्को देख लें, हमने रीइन्विगरेट की हुई है नारकोटिक्स के ऊपर। सितंबर 2023 से हम कोई 1000 टन से ज़्यादा मनशियात गैर कानूनी पकड़ चुके हैं। लेकिन हाउ मच इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इन योर स्कूल, कॉलेजेस, इन योर यंगस्टर्स? उसमें भी अरबों रुपया है। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज ए सॉफ्ट स्टेट। और उसका हल ये रिवाइज नैप है। दिस रिवाइज नैप डज नॉट ओनली आंसर टेररिज्म, ये भी स्टेट और रियासत को और सोसाइटी को ऊपर उठाता है। ये एक्सट्रीमिज्म को भी उठाता है। आप इसके पॉइंट्स देख लें। अगर आप इलीगल स्पेक्ट्रम को कर्ब करेंगे,